Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. सबसे पहले बेसिक रूट कॉज से ही स्टार्ट करते हैं। आप इंडिया के कोने-कोने में जाकर इन रेप सर्वाइवर्स के साथ काम करते हो, इन विक्टिम्स के साथ काम करते हो। जस्टिस में इतना डिले क्यों लगता है? आई जेन्युइनली फील दैट जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। अगर किसी केस में 10, 15, 20 साल बाद कोई फैसला आ भी जाता है, तो उसका क्या फ़ायदा? मतलब आपकी लाइफ़ के 20 साल निकल गए उस फैसले तक पहुँचने में। जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड और यहाँ तो ना जस्टिस डिनाइड भी है। डिले भी होता है और डिनाइड भी होता है। बहुत कम कन्विक्शन है, 28% से भी कम कन्विक्शन है हमारे देश में। अगर वो भी रिपोर्टेड केसेस की अगर हम बात करें, तो अगर 100 केस रिपोर्ट होते हैं तो 28 में सज़ा होती है, बाकी सब छूट जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जो एविडेंस कलेक्शन के प्रोसेस हैं, या सेंसिटिविटी है, या हॉस्टाइल हो जाते हैं, बिकॉज इतना टॉर्चरस है ना दैट पूरा का पूरा प्रोसीजर, कि कोर्ट में आपको जाना, पुलिस में धक्के खाना, ये जो धक्का खाना, लिटरली धक्का खाना, चप्पल घिसना हम सुनते थे ना, वो लिटरली विक्टिम्स के साथ होता है। और जो एंड ऑफ द डे ऑलरेडी विक्टिम है, जिसके साथ इतना ग्रूसम क्राइम हुआ, उसको न्याय लेने के लिए इतना जद्दोजहद करना पड़ता है कि वो गिव अप कर देते हैं अपनी फाइट को। तो वो अब विटनेस नहीं देते, या वो फिजल आउट हो जाते हैं, या वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, या वो पैसा ले लेते हैं, वट एवर इट इज़। मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करती हूँ। वो अपनी लड़ाई छोड़ देते हैं। कन्विक्शन होती है 28% केसेस में, 28 से भी कम की एवरेज है, और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। हमारे देश में तो ज़्यादातर 80-90% से अधिक केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी हमारा सोशल फैब्रिक है, सोशल स्ट्रक्चर है, तो जस्टिस डिनाइड ही है। डिलेड भी तो बात की बात है, डिनाइड है और टॉर्चरस है और बहुत ही बेहुदा जर्नी है। मैं ओपनली आपके पॉडकास्ट पे बोल रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी जर्नी है जिसको कोई ना जिए। तो मैं क्या बोलूँ कि जस्टिस डिनाइड, डिलेड एंड टॉर्चरस। जैसा आपने कहा कि 28% से भी कम लोगों को न्याय मिल पाता है या उनके जो अपराधी हैं, जो कन्विक्शन हो पाता है उन केसेस में, राइट? इसका मतलब है 72% जो ऐसे रेपिस्ट हैं, वो हमारे बीच में ही घूम रहे हैं। जी, वो एक सोसाइटी का फैब्रिक बन गए हैं। जी। उनके लिए तो बहुत आसान है वापस से सोसाइटी में आके घुल-मिल जाना, बट इन रेप सर्वाइवर्स की क्या स्टोरी होती है? ये कैसे रीइंटीग्रेट होते हैं सोसाइटी में? एक तो इतना बड़ा आप ये क्राइम अपने साथ झेलते हो। बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाकर, जैसा आपने कहा 90% केसेस गो अनरिपोर्टेड। सिर्फ 10% केस हैं जिनकी रिपोर्टिंग होती है। तो एक लड़की जिसके साथ ये हुआ है, वो जाकर पहले रिपोर्ट करती है। सिस्टमिक लेवल पर वहीं से रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। हमारी पुलिस भी कहीं न कहीं थोड़ी इनसेंसिटिव है इन केसेस को लेकर। सो लेट्स लेट्स टॉक अबाउट एक्चुअली सिस्टमिक रिफॉर्म्स आल्सो, और ये सिस्टम की कन्वर्सेशन ना मैं कुछ लेयर्स में करना चाहती हूँ आपके साथ। द फर्स्ट लेयर इज़ व्हेन समथिंग लाइक दिस हैज़ हैपेंड, तो लड़की के घर पे क्या कन्वर्सेशंस होती है, अ, और क्यों वो रिपोर्टिंग के लिए नहीं जा पाते हैं? देखिए, पहले तो ये समझने की बात है कि हमारी डिवाइड इतनी ज़्यादा है, हमारी सोसाइटी, हमारे इंडिया में इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है। मैं और अब जब यहाँ इस अच्छे सुंदर स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं, वहाँ पर जब हम बात करें एक महिला की जो एक गाँव में दूर दराज में, जहाँ पर वो गैया चराती है, या एक जहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, और वो वॉशरूम जा रही है और उसके साथ ऐसी दरिंदगी हो गई है, कहीं एक मतलब एक छोटी बच्ची, क्योंकि हम बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, बट आई एम काउंटिंग दैट इन हम, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के साथ भी काम करते हैं, जो कि बिल्कुल अनटच्ड है टॉपिक। महिलाओं की सुरक्षा की बात है, महिला बोल सकती है। यहाँ बच्चों के साथ इतना कुछ हो रहा है, तो वो तो कोई बात ही नहीं करता। तो जब वो छोटी बच्चियाँ, टीनेजर बच्चियाँ, या इवन बॉयज़, मतलब विलेज के स्थान पर हैं जहाँ पर हम लोग मतलब रिलेट भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी जगह हमारे यहाँ एग्ज़िस्ट करती है, इतनी गरीबी है। या यहाँ पे माइग्रेंट लेबर्स के जो बच्चे हैं, या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के जो डेली वेजर्स के बच्चे हैं, जिनके साथ ही अपराध होते हैं, या उनकी वाइफ्स वल्नरेबल होते हैं, या वो महिलाएँ जो उस घर में रहती हैं। तो ये देखिए, ये किस बैकग्राउंड से हैं, उनके साथ ये हुआ, तो एक ये सबसे बड़ा कारण था कि उनके पास आर्थिक जो व्यवस्था है वो नहीं है। तो वो सबसे बड़ा उनका एक रुकावट बनता है उनको रिपोर्ट करने में, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनके पास उनको पता नहीं पुलिस स्टेशन जाने के लिए भी कैसे जाएँगे वो? आप बताइए, अगर ऐसा कोई अपराध हुआ और अगर करने वाला थोड़ा-सा भी पैसे वाला हुआ, पहली बात तो वो कैसे निकल के उस चीज़ को रिपोर्ट करेंगे? तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, क्योंकि उसको अगर वो 1 दिन का दिहाड़ी छोड़कर
रिपोर्ट करने जाएगा तो उसका दिहाड़ी का नुकसान होगा और वहाँ पे जो पैसा लगेगा, फिर वहाँ पुलिस कैसी है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हम सबको पता है, उस पे भी तो पूरे एपिसोड्स बन सकते हैं कि वहाँ उसकी क्या ही सुनवाई होगी। वो 100, 200, 500 रुपए दे के अपनी सुनवाई भी कराएगा, ब्राइब भी देगा अपनी रिपोर्ट लिखाना। मतलब उस महिला की बात कर रही हूँ, महिला अकेले तो जा ही नहीं सकती, उसको कोई सपोर्ट चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स हैं, आर्थिक फैक्टर्स हैं, जो ऐसे क्लास की मैं बात कर रही हूँ जो आर्थिक स्थिति में नहीं है और जो इकोनॉमिकली उस पोजीशन में नहीं है कि रिपोर्ट कर पाएँ। और वो रिपोर्ट नहीं करते हैं तो न्याय तो फिर दूर की बात है। रिपोर्ट करने के बाद भी न्याय के लिए भी पैसा खर्च होता है। जितनी भी प्रो बोनो सर्विस हो, जितना भी हम बोलें कि फ्री की चीज़ें उपलब्ध हैं या फ्री सर्विस उपलब्ध है, वो सिर्फ कागज़ों में है, अच्छा दिखता है, फ्री हेल्पलाइन नंबर्स हैं, लीगल सर्विस अवेलेबल है। ऐसा लेने के लिए फ्री सुविधा या मुफ्त सुविधा, मतलब उसके लिए भी एक जद्दोजहद है। तो ये तो हुआ उस सेगमेंट की बात। अब मिडिल क्लास देन अपर मिडिल क्लास, जो थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स मिडिल क्लास महिलाएं निकल के या बच्चियां निकल के या केसेस रिपोर्ट होते हैं, जद्दोजहद तो स्ट्रगल उनकी है। अब रही प्रिविलेज क्लास की बात। प्रिविलेज क्लास में भी पहली बात तो दे आर लेस वनरेबल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होता है, होता है। वहाँ की महिलाओं के साथ भी यौन उत्पीड़न या बट रेप जैसा, ऐसा जैसे ब्रूटल रेप करके कोई भाग गया, ऐसा नहीं है। वो बहुत कम कम है, केसेस बहुत देखे कम जाते है। हैं तो प्रिविलेज। वनरेबिलिटी फैक्टर्स अलग-अलग हैं और क्योंकि एजुकेशन है, तो थोड़ा-सा रिपोर्टिंग ईज़ी है, उनकी सुनवाई जल्दी हो जाती है, उनकी रिपोर्ट जल्दी लिखी जाती है, उन पे एक्शन कार्रवाई और प्रोसीडिंग्स, दे कैन अफोर्ड लॉयर्स, तो वो सारी फैक्टर्स बहुत मायने रखते हैं। तो मतलब रिपोर्टिंग ना होने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि आर्थिक सोसाइटी किस तरीके से देखती है और आर्थिक जो दिक्कतें आती हैं, इकोनॉमिक दिक्कतें, कि पुलिस स्टेशन तक जाने का पैसा और बार-बार जाने का पैसा, और अगर आपको लीगल एडवाइस मानिए प्रो बोनो भी मिल रही है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रही है, कोर्ट जाने का लेकिन बार-बार पैसा। कोर्ट जाने का पैसा, अपना दिन का काम छोड़कर जाने का पैसा, एग्ज़ैक्टली। उस सब के चक्कर में वो लड़ाई इतनी बड़ी लगने लगती है कि आपको लगता है कि मैं अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर लूँ, जो भी मेरे साथ हुआ है वो हो गया एंड हो लेट मी लिव। यस, वो मूव ऑन कर जाते हैं वहाँ यस। से। पहला सिस्टमिक तो ये हुआ कि रिपोर्टिंग क्यों नहीं होती है। सेकंड सिस्टमिक चैलेंज जो आता है कि अगर रिपोर्टिंग करने कोई पुलिस स्टेशन भी जाती है महिला, तो इज़ आवर पुलिस सेंसिटिव इनफ कि वो एक केयरफुल तरीके से उनको हैंडल करें उस विक्टिम को, या फिर वहाँ पे भी इनसेंसिटिविटी का उनको सामना करना पड़ता है? बहुत इनसेंसिटिविटी का सामना करना पड़ता है। ये बोलने की भी बात अजीब लगती है कि एक महिला जिसके साथ शोषण हुआ, पहले तो अगर जैसा कि बताया आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है या गई है, तो वैसे भी उसको बिठा देंगे घंटों। एफआईआर लिखा, उनको बोलना भी बेचारों को नहीं आता, उनसे बातचीत कैसे करें। और सामने से पुलिस हमारी ऐसी नहीं है कि सामने से कर ले, बहुत अच्छे पुलिस वाले भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे हैं, बट माइन्यूट है बहुत नंबर। तो अगर वो मतलब सेंसिटिविटी तो एक बहुत बड़ा शब्द है उनके लिए, वो अगर नॉर्मल अपनी ड्यूटी भी कर लें, विदाउट बीइंग सेंसिटिव भी कर लें, तो बड़ी बात है। मैं बहुत बड़ी बात आपसे यहाँ कह रही हूँ कि सेंसिटिव तो एक हम ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे। अगर वो अपना काम भी कर लें, अगर वो बोले मुझे एफआईआर करनी है और वो कर दें, वो बड़ी बात है।